वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। खुश आमदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक 2-3 दिन से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है सोशल मीडिया पे। गलीज़ ट्रेंड्स की एक तो सामने आए 9 दिसंबर को, और फिर उसके बाद उस पे बहुत से मज़ाहमती कॉलम आए, इदारिये आए, और एक आधे टेलीविज़न पे शो भी किया गया। मालूम नहीं, सब लोग अपने अपने फोरम पे इस पर बात कर रहे हैं। तो देखा हमने ये कि मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ सबसे पहले ट्रेंड आया, और उसमें रायविंड का नाम था। इंतहाई गलीज़ था, मज़म्मत के काबिल था। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मरीम नवाज़ पे मेरा ख़्याल है दर्जनों मरतबा बहुत गालियों वाले ट्रेंड्स बन चुके हैं। लेकिन मज़म्मत, कभी कोई खातिर ख़्वाह मज़म्मत किसी की तरफ से नहीं देखी गई। उसके बाद दूसरी बात हमने ये देखी है कि जो ख़वातीन सियासतदान हैं, फ़ातिमा जिन्ना से लेके मरीम नवाज़ तक, और जो वुकला हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, इन सब के ऊपर गलीज़ तरीन कैंपेन्स चलती आई हैं, और अपने अपने वक्त के हिसाब से डिफरेंट तरीक़ों से, कि कभी तस्वीरें गिराई जाती हैं, कभी अखबार में झूठ लिखा जाता है, और अब सोशल मीडिया का दौर है तो गलीज़ किस्म के ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। और हमेशा अब्यूसिव, सेक्शुअलाइज्ड अब्यूज़ और थ्रेट्स होती हैं, बदनामी की जाती है ख़वातीन की। लेकिन हम ये नोट करते हैं कि हमेशा उस पार्टी की तरफ से, उन लोगों की तरफ से होता है जिनका पिंडी सरकार जिनकी बैकिंग कर रही होती है। तो इसकी जो जड़ है वो मुझे कम से कम पिंडी के अंदर नज़र आती है। ये वजह थी कि हम तंग आ चुके हैं इस गंदगी से, और हम चाहते हैं कि ये रुके। तो बजाय इसके कि कठपुतलियों को टारगेट किया जाए, उनकी औरतों को टारगेट किया जाए, मैंने ये सोचा कि ये गंद जहाँ से आता है उनको एक पैगाम दिया जाए, और मैंने पिंडी के ख़िलाफ़ एक हैशटैग लिख कर एक ट्वीट लिख दी। करना ये हुआ कि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हर तरफ से अवाम को पजीराई मिली, अवाम ने अपना गुस्सा दिखाया, और वो मिनटों में टॉप ट्रेंड बन गया। टॉप ट्रेंड बन गया, और उससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा है मज़म्मत नहीं होती थी। वो जब बन गया तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थीं कि देखें, हम ये काम करना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप लातों के भूत हैं तो फिर ये आग आपके घर जाएगी, आपके ख़िलाफ़ इसी तरह के ट्रेंड बनाए जा सकते हैं। हम अगर शराफत का मुज़ाहरा करते हैं, हम आपसे अपील करते हैं, हम आपसे को कंडेम करते हैं, आप लेकिन बाज़ नहीं आते, तो आप लगता है कि लातों के भूत हैं, और बातों से आपको कुछ समझ नहीं आता। वो टॉप ट्रेंड हो गया, और सारी आवाम ने उसके अंदर उसको टॉप ट्रेंड बनाया। वो जब बन गया तो उसके चंद एक आधे घंटे के बाद देखा कि मरियम के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड था वो गायब हो गया, और इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। बदकिस्मती से लेकिन चंद रज़ाकारों ने, और बहुत बदकिस्मती से चंद ऑफिशियल मीडिया टीम या सोशल मीडिया टीम जो नून लीग की है, उन्होंने एक ट्रेंड में हिस्सा डाला और उसको भी टॉप ट्रेंड बना दिया। उसमें पाक पतन का नाम था, जिसकी ज़ाहिर है उसकी भी उतनी ही मज़म्मत करती हूँ मैं और सब ने की, जितनी रायविंड वाले ट्रेंड की थी। जब मज़म्मत की तो सफाई पेश की गई कि ये तो हम मज़म्मत कर रहे थे, तो मज़म्मत करते करते ये ट्रेंड हो गया पाक पतन। तो ज़ाहिर है फिर मैंने लिखा कि मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। जब मज़म्मत करनी होती है तो हैशटैग बीच में नहीं डाला जाता, और ये एक मीसनेपन का मुज़ाहिरा होता है। काम आपने भी वही किया है जो अगलों ने किया था, लेकिन आपको ये समझ होनी चाहिए थी कि जहाँ से करवाया जाता है, जहाँ से इम्प्यूनिटी अफोर्ड की जाती है, बात उनसे करनी है, क्योंकि वो जब इनको ये इम्प्यूनिटी देनी बंद करेंगे कि औरतों के ख़िलाफ़ जिस औरत से भी आपको इख्तलाफ है, आप उसके साथ ये ना करें। फिर हुआ ये कि ये बना, टॉपिक बन गया, जैसे मैंने पहले कहा, इदारियों का, टॉक शोज़ का, ट्वीटों का, और दोनों हर तरफ से मज़म्मत हुई। पर किसकी? दो पार्टियों की और दो ट्रेंड्स की, पाक पतन वाला और रायविंड वाला।
किसी की हिम्मत नहीं थी कि बात ये करें कि ये गंद इसलिए साफ़ हुआ है क्योंकि एक ट्रेंड पिंडी के ख़िलाफ़ बना था। तो आखिर में ये कहूँगी कि पिंडी के जो ट्रेंड का ज़िक्र है, जो पिंडी का ट्रेंड था जिसकी वजह से फाइनली सबको अखलाकियात याद आई, उसका ज़िक्र ना करना सहाफ़ती मुतालिया पाकिस्तान लिख देना है और ये फ़ैसला सादिर कर देना कि पॉलिटिकल पार्टियों का कल्चर असल में इतना गंदा और ख़राब हो गया है। फिर से यानी सिर्फ सियासतदानों को, उनके कारकुनों को, वोटरों को इल्ज़ाम देना, ये मुतालिया पाकिस्तान वाला काम है। तो जो असल प्रॉब्लम है उसकी निशानदही सहाफ़ी भाइयों ने नहीं की, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इसको पर्सपेक्टिव में रखती और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूं कि आप अब जाके ट्रेंड पैनल को देखिए, वहाँ पे ना एक पार्टी के ख़िलाफ़ हो रहा है, ना दूसरी के, ना तीसरी के। फ़िलहाल सफाई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सफाई रहेगी और सब लोग सबक सीख चुके होंगे। हमने जब मरियम का ट्रेंड ख़त्म हो गया, मैंने पिंडी वाला ट्रेंड बंद कर दिया, कहा कि ट्वीट्स डिलीट की हैं, हम ये कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, गो कि ये नहायत गलत काम है। लेकिन अगर गलत काम करके ही आपको दिखाना है, अगर आपकी निशानदेही हम करेंगे, आपको अवाम के आगे बेपर्दा करेंगे, तब शायद आप समझ जाएं कि ये काम करने के नहीं हैं। तो ये वजाहत करना थी। और हमने ये भी कहा कि हम पहले ऐसा कभी नहीं किया हमने, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप शराफत को जो है वो कमज़ोरी समझें। बस ये सारा पर्सपेक्टिव देना था। आई होप आप लोग देखेंगे, इस बात को समझेंगे और सोसाइटी की, सोशल मीडिया की सफाई में मदद देते रहेंगे। थैंक यू।